हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्रॉपर पूरा दिसंबर से लेके अप्रैल तक का जितना भी हमारा बोर्ड्स का टाइम है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हमारी आगे जो छुट्टियां आने वाली है उनको भी कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, अभी से क्या पूरी रणनीति हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए सो दैट हमें ना बोर्ड्स के अंदर दिक्कत आए, ना बोर्ड्स के बाद जो हमारा एंट्रेंस बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है उसमें भी दिक्कत ना आए। यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जिंदगी में ना तीन तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं जो कि अपनी चीज़ों को बहुत परख के, बहुत तसल्ली से, इजीली, बहुत ढंग तरीके से जो चीज़ों को करते हुए चलते हैं, वो तो होते हैं खैर देखो भगवान की मूरत, ठीक है। ऐसे कुछ 1 या 2% जो है वो लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मेरी तरह होते हैं, जो कि जिंदगी में गलतियां करते हैं बट उन गलतियों से सीख लेते हैं। आज वाली वीडियो में ना भाई जितना भी पाप तुमने क्लास 12वीं के अंदर इससे पहले किया होगा उस सारी चीज़ों को त्याग कर, उस सारी चीज़ों को भूल कर आज वाली वीडियो में आगे बढ़ जाना। इस टाइम टेबल को, इस स्ट्रैटेजी को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको बहुत कायदे से भगवान का प्रसाद मान के, ऊपर वाले का कोई रास्ता मान के, समझ के इसको फॉलो करना शुरू कर देना। क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे ना तो वो जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि गलतियां करते हैं उससे सीखते भी नहीं और बार 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 वही गलतियां रिपीट करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर उनके हाल पे छोड़ देना ही ठीक होता है क्योंकि उनको फिर कोई नहीं समझा सकता। तो हम और आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो हम सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं कि भाई हमने गलती करी है, अब उससे सीख लेंगे। तो मेरे भाई पूरा रोड मैप जो है वो इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने सजा के रख दिया है। मैं यहाँ पे अमन सर, हमारे वैभव सर जो कि हमारे हायर मैथ्स और हमारे इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी की फैकल्टीज है, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। शीट बनाते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। उनके पास ऑलरेडी इतना इतना काम होता है बट वो मेरे लिए समय निकालते हैं। तो यार यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से इनकी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, अगर दिसंबर मिड से लेकर मैं चलूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आधार अभी एक चीज़ मान रहा हूँ कि आप 15 दिसंबर से अपना बहुत कायदे से जो है पढ़ाई करना शुरू करोगे। तो मेरे भाई आप ये देख लेना, इस शीट का जो एक्सेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पिन कमेंट के अंदर डलवा दूंगा, वहां से ज़रूर ले लेना। आप ये देखना कि सर ने मुझे क्या दिया है। सर ने मुझे दिसंबर के अंदर, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो सर ने मुझे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल करने के लिए दिया है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्लस डिसोल्यूशन, ये चैप्टर जो है मुझे करने के लिए दिए। इकोनॉमिक्स में सर ने मुझे नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर 1 2 3 ऑफ इंडियन इको, ये मुझे इकोनॉमिक्स में करने के लिए दिया है। बिजनेस स्टडीज में जो है मुझे मार्केटिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये करने के लिए दिया है। और मेरे हायर मैथ्स वाले सर ने मुझे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये मुझे दिसंबर में कंप्लीट करने के लिए दिया है। तो चाहे कुछ भी हो जाए अगले 15 दिन के अंदर मैं बहुत कायदे से इन चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं नीचे चलता हूं आप लोगों के पास, जनवरी में आप सिमिलरली देख लेना कि सर ने मुझे जनवरी में क्या करने के लिए दिया। अकाउंटेंसी के अंदर ये सारे चैप्टर जो है आपका, इश्यूज ऑफ रेशियो हो गया, इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स हो गया, अकाउंटिंग रेशियो हो गया, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये मुझे चीजें कंप्लीट करनी है। सिमिलरली विद इकोनॉमिक्स, सिमिलरली विद बिजनेस स्टडीज और सिमिलरली विद मैथ्स। अब यहाँ पे आप में से बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप एक चीज बताओ कि ठीक है हमने ये चीज समझ लिया, मैं इंग्लिश का क्या करूं। देखो मेरे भाई बच्चे, मैं आपको इंग्लिश का बहुत कायदे से एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है बच्चे, ठीक है। एक टारगेट अपना आज की डेट में, एक टारगेट आज की डेट में अपना सेट कर लेना कि मुझे जनवरी मिड तक, कब तक, जनवरी मिड तक की अगर मैं बात करूं या फिर और स्पेसिफिक चला जाऊं 15 जनवरी तक, एक कोशिश कर लेना चैप्टर पे, मतलब हमारे चैनल पे, एडु कैप्टन के चैनल पे हर एक चैप्टर की, चाहे वो आपकी फ्लेमिंगो हो, चाहे वो आप लोगों की विस्तास हो, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्या कह रहा हूं मैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करना शुरू कर देना। लोड मत लेना चीजों की, इंग्लिश को अभी सिर्फ और सिर्फ इतना रखो कि अगले 15 दिन के अंदर, अगले 30 दिन के अंदर मुझे मेरा फ्लेमिंगो और विस्तास की जो स्टोरीज है उसको लाइन बाय लाइन करना है। कैसे करना है आप लोगों को, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठना, साथ में एक हाइलाइटर और एक पेंसिल लेके बैठ जाना बस, और
ईयरफोन लगाना कान के अंदर, लाइन बाय लाइन हमने जिस तरीके से आपको कायदे से पढ़ा रखा है वहीं पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है वो मार्क करते हुए चलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में मैं आप लोगों की अभी क्या अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या अपलोड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भाई मेरे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप देख के उसके नोट्स बनाते चलना। इसके अलावा 15 जनवरी तक अभी हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद 15 जनवरी से लेके उसके बाद 15 जनवरी से लेके आपका 15 फरवरी तक मैं खुद डेली यूट्यूब पे आप लोगों को आपका प्रॉपर पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका पूरा राइटिंग सेक्शन, उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग, लिटरेचर की आंसर राइटिंग प्रॉपर पूरी कायदे से करा दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको 1 महीने के अंदर पूरा इंग्लिश वो कवर करा दूंगा। बस अभी चैनल पे से अपने चैप्टर कायदे से कंप्लीट करते जाओ। इंग्लिश का सॉर्टेड हो गया, इंग्लिश का लोड इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अपना आगे आ जाओ भाई। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे अपने फरवरी में 17 फरवरी तक जो आपको देखना है कि भाई अकाउंटेंसी के अंदर सर ने जो है मुझे रिवीजन और सैम्पल पेपर्स लगाने के लिए बोला है। अब सैम्पल पेपर्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस एक ही सैम्पल पेपर लगा के बैठ गए। जहाँ आपको समय मिल रहा है कोशिश करना है कि अगर आपके पास अब सैम्पल पेपर का समय है तो एटलीस्ट 2 दिन के अंदर, एटलीस्ट 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का आप एक सैम्पल पेपर जरूर लगाओ, ठीक है। हफ्ते के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट के 2 से 3 सैम्पल पेपर, वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 सैम्पल पेपर मेरे भाई वो लगाते हुए चलना। इकोनॉमिक्स का भी सर ने जो है यही दिया, सिमिलरली आपका बिजनेस स्टडीज का भी यही बोला है। आप मैथ्स का देख सकते हो, मैथ्स में सर ने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd एंड 10th, ठीक है। देन उसके बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो है 11th एंड 13th, और आपका इनवर्स ट्रिगो, ये आपको जो है प्रॉपर कायदे से कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आप लोगों को ये चीज़ फील हो जाएगी कि हाँ भाई अब मेरा 22 तारीख से इंग्लिश का पेपर आ जाएगा। तो हमारा जो है इंग्लिश का जो है कायदे से मैं चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पे ही प्रॉपर आके सारी चीज़ें करवाता रहूँगा। 22 तारीख को फिर उसके बाद याद देखो 17 तक आप जो है प्रॉपर यहाँ से चीज़ें करोगे ये वाली। उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तो सिर्फ इंग्लिश को दोगे ना मेरे भाई। 5 दिन तो इंग्लिश को बहुत कायदे से दोगे। बहुत कायदे से मेरा मतलब है कि उस दिन फिर 5 दिनों में आप कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हो सारा दिन, दिन रात दिन रात दिन रात इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर है ना 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जो हम अपने इंग्लिश का पेपर दे के आएंगे बहुत कायदे से, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो हमारे पास यहाँ पे 22 तारीख के बाद सीधा 9 तारीख को मार्च के अंदर जो है वो पेपर है। कितना लंबा समय, उस बीच में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखत के अंदर मैंने दे दी है, ठीक है, बहुत कायदे से दे दिए। अब उसके बाद और नीचे आ जाओ, उसके बाद और नीचे आ जाओ। उसके बाद अगर आपका 9 तारीख को पेपर है ना मेरे कॉमर्स वाले बच्चे, उनका 9 तारीख को अगर आप लोगों का जो क्या कहते हैं 9 तारीख को अगर आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, उसके बाद सीधा 18 तारीख को पेपर है, सीधा उसके बाद 18 तारीख को पेपर है। तो 9 और 18 के बीच में इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमिक्स दबा के पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो अकाउंटेंसी अगर आप देखोगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन हमें अकाउंटेंसी के लिए मिले। तो यहाँ पे ये वाला जो समय है ना आप इको प्लस अकाउंट्स, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत पैरेलली साथ ही लेके चलना, ठीक है मेरे भाई। देन उसके बाद एंड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एंड में अगर आप देखोगे तो हमारा 27 तारीख को फिर आखिरी पेपर जो है वो बिजनेस स्टडीज़ का हो जाएगा। और उसके बाद हम बोल देंगे जय श्री राम। क्या बोल देंगे उसके बाद हम? जय श्री राम बोल देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जंग होगी, उसके बाद जो जंग होगी, उसके बाद जंग लड़ेंगे CUET वाली, और उसके लिए एडु कैप्टन की पूरी टीम खड़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कायदे से ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर कवर करते हुए चलना। CUET की पैरेलल जो आपकी तैयारी है मेरे भाई वो आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमारा बहुत जल्दी जो है बैच लॉन्च होने वाला है। आपको आना है study.educaptain.in पर आ जाना, study.educaptain.in पर आ जाना है मेरे भाई। ये जो वेबसाइट है 20 तारीख को, डेट लिख लो यहाँ पे, 20th दिसंबर को हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस, आपके मॉक्स, आपके डाउट सपोर्ट, आपकी ई बुक A to Z, कॉमर्स डोमेन की पूरी तैयारी, इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी तैयारी, आपकी हायर मैथ्स की पूरी तैयारी, जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी कायदे से हमारे
क्रैश कोर्स के अंदर होने वाली है, बहुत मिनिमल प्राइस के अंदर जो है वो बैच लॉन्च करने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगेन जाते जाते बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कॉमेंट ज़रूर चेक कर लेना, इस शीट का लिंक आपको वहीं पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।